नमस्कार, जय हिंद साथियों। आपका स्वागत है आपके एजुकेशन प्लेटफॉर्म जीके ग्लोरी स्टडी पर। साथियों, आज हम आपके लिए राजस्थान जीके की मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्शन वाली क्लास लेकर आए हैं। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीईटी, रीट, अगर आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। सिलेक्शन वाली क्लास होने वाली है, 100% सिलेक्शन वाली क्लास होने वाली है। इससे आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे आपके प्रश्न पत्र में, एग्ज़ाम पेपर में आपको इससे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इस क्लास को मिस मत करना भाई, और जल्द से जल्द क्लास को अपने मित्रों के साथ शेयर कर दो ताकि उन्हें भी थोड़ा बेनिफिट मिल सके, आपकी वजह से उन्हें भी थोड़ा बेनिफिट मिल सके। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, रोजाना ऐसी क्लासें लगती रहती है तो आप अपनी तैयारी को इस चैनल के माध्यम से और बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं कि बप्पा रावल ने किस राजा को परास्त कर, सॉरी यहाँ पर परास्त है, किस राजा को परास्त कर चित्तौड़ पर अपना आधिपत्य किया था। किस राजा को परास्त किया था भाई, किस राजा को परास्त करके चित्तौड़ पर अपना आधिपत्य किया था। ऑप्शन है कि मौर्य धवल, मौर्य महेश, मौर्य महान या उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन होगा भाई? तो हो जाएगा मौर्य मान। क्या हो जाएगा? मौर्य मान। बप्पा रावल ने मौर्य मान को परास्त कर चित्तौड़ पर आधिपत्य किया था। और बप्पा रावल ने कब किया था भाई? 734 ईस्वी में। 734 ईस्वी में उन्होंने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और चित्तौड़ के राजा मौर्यमान, कौन थे चित्तौड़ के राजा उस समय? राजा मौर्यमान को परास्त कर 734 से 753 ईस्वी तक, 734 से 753 ईस्वी तक चित्तौड़ पर शासन किया और वहाँ पर अपने गुहिल वंश के साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है। और बप्पा रावल ही वो प्रथम गुहिल शासक थे जिसने मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाए। मेवाड़ में सोने के सिक्के किसने चलाए भाई? बप्पा रावल ने, गुहिल संस्थापक बप्पा रावल। और बप्पा रावल का मूल नाम क्या था भाई? बप्पा रावल का सर मूल नाम क्या था? मूल नाम क्या था? उनका मूल नाम था काल भोज। क्या था? बप्पा रावल का मूल नाम था काल भोज। 734 में उन्होंने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की। 734 से लेकर 753 तक उनका चित्तौड़ पर शासनकाल रहा। सोने के सिक्के भी इन्होंने ही चलाए थे। बीकानेर शहर की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? बीकानेर शहर का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है भाई? तो ये 1543 रहा बीका जी। 1543 में अक्षय तृतीया के दिन, कौन से? अक्षय तृतीया के दिन राणा बीका जी ने बीकानेर शहर की स्थापना की 1543 ईस्वी में। और अक्षय तृतीया के दिन, अक्षय तृतीया कौन से दिन मनाई जाती है भाई? अक्षय तृतीया ये सर मनाई जाती है वैशाख के शुक्ल पक्ष तृतीया में। तो ये रहा ऑप्शन नंबर डी, वैशाख का शुक्ल पक्ष तृतीया, वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से सत्य कथन को पहचानिए। सत्य कथन को, सॉरी असत्य है यहाँ पर, असत्य कथन को पहचानिए। तो ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ये करेक्ट है एकदम, पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी में ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त नदी को बांग्लादेश में मेघना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मेघना के नाम से जाना जाता है। और मेघना की सहायक नदी कौन सी है वहाँ पर? बराक है। कौन सी है? बराक। गंगा नदी की डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में भी माना जाता है। ये भी एकदम सही है। और अगला है, गंगा नदी का उद्गम बंदरपूंछ की पहाड़ी है। नहीं भाई, गंगा नदी का उद्गम बंदरपूंछ की पहाड़ियाँ बिल्कुल नहीं। कौन सा है? बंदरपूंछ की पहाड़ियाँ तो कौन सी? यमुना नदी का है भाई। यमुना नदी का उद्गम है बंदरपूंछ की पहाड़ी। यमुना नदी का उद्गम कहाँ है? बंदरपूंछ की पहाड़ी। तो सर गंगा नदी का कहाँ होगा? गंगा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? गंगोत्री। कौन सा है भाई? गंगा नदी गंगोत्री। कौन सा है? गंगोत्री हिमनद, गंगोत्री हिमनद, गंगोत्री हिमनद, उत्तराखंड, उत्तराखंड। ठीक है, जहाँ से भागीरथी नदी निकलती है। पहले गंगा नदी से पहले कौन सी नदी निकलती है? भागीरथी नदी। और ये प्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है।
देवप्रयाग में अलकनंदा से वो मिल जाती है। और इस संगम के बाद में गंगा नदी बहती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, ये प्रश्न आपको क्लियर हो गया एकदम बिल्कुल। तो चलिए अगला बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क पडला कहाँ अवस्थित है? ये क्वेश्चन भाई आपके कांस्टेबल एग्जाम में भी पूछा गया था। तो कौन सा है भाई? जोधपुर। कौन सा हो जाएगा? जोधपुर जिले के फड़ौदी तहसील के बड़ला गांव में। जोधपुर जिले के फड़ौदी तहसील में बड़ला गांव। और कब? 2021 में ये विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क बना था। ठीक है, और इसकी कुल क्षमता कितनी विद्युत उत्पन्न करने की है? तो 2255 मेगावाट 2255 मेगावाट विद्युत उत्पन्न करने की इसकी क्षमता है। किस दुर्ग में सैयद मीर शाह की दरगाह अवस्थित है? किस दुर्ग में सैयद मीर शाह की दरगाह अवस्थित है भाई? कौन सा दुर्ग है? अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में सैयद मीर शाह की दरगाह अवस्थित है। निम्नलिखित में से बेमेल है। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर, बिल्कुल करेक्ट। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर, ये भी करेक्ट। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अलवर, ये भी करेक्ट। और केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान करौली, ये गलत है। करौली में नहीं है केवलादेव कहाँ है भाई? सर केवलादेव है भरतपुर में। केवलादेव कहाँ है? भरतपुर में है। अगला, राजस्थान में कितने रामसर साइट है? पहले तो ये बताओ कि इंडिया में कितने हैं? इंडिया में रामसर साइट कितने हैं? पहले थे 49 और अब कितने हो गए? अब हो गए हैं 54। पहले कितने थे? पहले 49 थे, अब कितने को और ऐड किया? 5 और ऐड कर लिए गए। अब कुल 54 रामसर साइट है इंडिया में। और राजस्थान में कितने हैं? राजस्थान में 2 ही है। राजस्थान में 2 है, एक तो है सांबर झील और एक है केवलादेव घना पक्षी विहार। ठीक है, केवलादेव घना पक्षी विहार। सांबर झील को भाई कब लिया गया रामसर साइट में? सांबर झील को लिया गया था सर 1990। सांबर झील कब? 1990 में। और केवलादेव घना पक्षी विहार कब? 1981 में। कब? 1981 में। क्लियर हो गया? अगला, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, बी एवं सी दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा एक पैरों में पहने जाने वाला आभूषण नहीं है? नोगरी, नुपुर पहना जाता है, झांझर पहना जाता है, लंगर पहना जाता है। ये तीनों तो करेक्ट है, लेकिन नोगरी नहीं पहनते। नोगरी गले में पहनते हैं। राजस्थानी भाषा में क्या कहते हैं इसे? नोगरी को कंठी कहते हैं। राजस्थानी भाषा में क्या कहते हैं? कंठी, क्योंकि कंठ पर पहना जाने वाला आभूषण है, इसलिए इसे कंठी कहते हैं। 1942 ईस्वी में जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के दौरान किस सत्याग्रही की मृत्यु हो गई? हाँ भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 1942 ईस्वी में जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के दौरान किस सत्याग्रही की मृत्यु हो गई? तो बाल मुकुंद बिस्सा, जो कि भारतीय लोक परिषद के नेता थे। भारतीय लोक परिषद के नेता थे बाल मुकुंद बिस्सा। ठीक है। कठपुतली कहाँ के प्रसिद्ध है भाई? कठपुतली नागौर की है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ पर जैसलमेर को हटाकर नागौर दिया है। ठीक है, नागौर की प्रसिद्ध है कठपुतली। भगत आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? भगत आंदोलन किसके द्वारा चलाया था? गुरु गोविंद व सूरजी भगत के द्वारा। कब? 1883 में। 1883 में। ठीक है। अगला, कि संप सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? संप सभा का प्रथम अधिवेशन 1930 में मानगढ़ पहाड़ी पर हुआ। संप सभा के 10 नियम थे। संप सभा भीलों को विद्रोह करने हेतु प्रेरित करने वाला संगठन था। संप सभा की स्थापना शिरों में हुई। तो इसमें से संप सभा का प्रथम अधिवेशन 1930 में मानगढ़ पहाड़ी पर हुआ, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत। ऑप्शन ए गलत है। संप सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था 1903 में। 1903 में संप सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था?
1903 में कहाँ हुआ था? मानगढ़ की पहाड़ी पर। मानगढ़ की पहाड़ी पर 1903 में हुआ था। और कब संघ सभा की स्थापना? 1983 में। ये मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बता दिए। किसने की थी? गुरु गोविंद गिरी और सूरजी भगत ने की थी। और इसमें मार्गशीर्ष शुक्ल पूर्णिमा के दिन यहाँ पर मेला पड़ता है और हवन किया जाता है। ठीक है। प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र किस शैली का है? ये मेवाड़ शैली का है। मोतीलाल तेजावत का संबंध किससे था? यहाँ पे मोतीलाल तेजावत, जिसे आदिवासियों का मसीहा, आदिवासियों का मसीहा किसे कहते हैं? मोतीलाल तेजावत को। ठीक है। और एक ही आंदोलन जिसने इन्होंने कब एक ही आंदोलन इन्होंने 1921 ईस्वी में। कब? 1921। ठीक है। 1921 में मात्रकुंडिया 1921 में मात्रकुंडिया चित्तौड़ में आदिवासियों के लिए चलाया था। ठीक है। 2000 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता का प्रतिशत है कितना है भाई? महिला साक्षरता का प्रतिशत है 2001 की जनगणना के अनुसार 52.1%। ये कब का है? यह है 2001 का। अब भाई 2011 का क्या है? 2011 का कितना है कि सर 2011 का हो जाएगा 52.12%। 52.12। क्लियर हो गया। राजस्थान के किस जिले में जसनाती सिद्धों के नृत्य का अग्नि से उद्भव हुआ है? ठीक है। कहाँ? बीकानेर के खत्रियासर। बीकानेर के खत्रियासर। ठीक है। क्लियर। ओके। राजस्थान राज्य वन्य जीव पक्षी संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 23 अप्रैल 1951। 23 अप्रैल 1951। राजस्थान के कुदरत सिंह किस हस्तशिल्प से संबंधित है? तो ये किससे? मीनाकारी कला से। मीनाकारी कला से ये संबंधित है। गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील गतिविधियों का केंद्र बेड़सा गांव किस राज्य में था? किस राज्य में था ये डूंगरपुर राज्य में था। किस राज्य में? डूंगरपुर राज्य। औरंगजेब के द्वारा मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के विरुद्ध कब युद्ध लड़ा गया भाई? कब युद्ध लड़ा गया था? 1679 में। 1679 में। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ अवस्थित है? ये अजमेर में। कहाँ है? अजमेर में अवस्थित है। कच्छ बारस का त्योहार मनाया जाता है। बच्छ बारस का त्योहार कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है कब मनाया जाता है भाई? बच्छ बारस का त्योहार 12 को, भाद्रपद कृष्ण 12 को। और इसे एक और नाम से जानते हैं, बच्छ बारस। अगर एग्जाम में बच्छ बारस नहीं आए और आ जाएगी गोवत्स द्वादशी। गोवत्स द्वादशी तो भी यही आंसर होगा। इसको बच्छ बारस या गोवत्स द्वादशी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र? पश्चिमी क्षेत्र। ठीक है। करेक्ट। राजस्थान का वह जिला युग्म जो राज्य के अधिकतर जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया भाई। बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया है कि राजस्थान का वह जिला जो अपने राज्य की अधिकतर जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा नागौर राजस्थान का 5वां सबसे बड़ा जिला है। 5वां सबसे बड़ा जिला, पांचवा सबसे बड़ा जिला है जो राजस्थान के 7 जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। 7 जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। कौन कौन से 7 जिले हैं? चलिए, कौन कौन से?
याद करते जाइए, मैं बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ स्क्रीन पर, तो आप याद करते जाइएगा, ठीक है। सबसे पहले आता है जयपुर। जयपुर 7 जिले हैं, जिसमें सबसे पहले आता है जयपुर। 7 जिलों के साथ हम सीमा साझा करते हैं। जयपुर, अजमेर, जयपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, जयपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, और एक हो जाएगा आपके सीकर। चूरू और सीकर। जयपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बीकानेर, चूरू और सीकर 7 जिले हो गए। इन 7 के साथ नागौर अपनी सीमा साझा करता है। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में विस्तृत है। वो हो जाएगी अजंता पर्वत श्रेणी। अजंता पर्वत श्रेणी वो केवल एक ही है, राज्य में है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद, ठीक है। बिसलपुर बांध परियोजना का संबंध किस नदी से है? इसका संबंध है टोंक के बनास नदी। टोंक बनास, ठीक है, टोंक जिले के बनास नदी का, जिसका निर्माण हुआ था 1999 में। 1999 में निर्माण हुआ था। तो ये थी आज की जीके की क्लास। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी है। अच्छी लगी तो क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।